Example number 1. Find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100, 150 and 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 m long. तो यदि इसका सोल्यूशन और इस क्वेश्चन को समझना है तो लेट्स रीड इट अगेन. फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. मीन्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी साइड बराबर हो. ठीक है. एंड ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल इज़ 0.5 मीटर. तो ये इसकी तीन साइड हमको दी हुई हैं, तीनों साइड बराबर हैं, वो 0.5 मीटर लॉन्ग है. एंड हमको क्या पता लगाना है, सेंटर ऑफ मास थ्री पार्टिकल्स हैं जो कि इसके वर्टिसेस में, तो तीन पार्टिकल जो हमने डिफरेंट कलर के हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर तीनों एक एक कॉर्नर पर हैं और हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. द मासेज ऑफ ईच पार्टिकल दिया हुआ है. तो एक का 100 है, एक का सपोज 150 है, दूसरे का 200 ग्राम है. और इक्विलेटर की साइड क्या दी हुई है, 0.5. इतना हमको सब दिया हुआ है. अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है. देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. यदि ये 0.5 है तो सारी साइड 0.5 है. सेंटर ऑफ मास है तो मीन्स कहीं सेंटर में ही होगा. इधर इधर किसका, देखो ये 100 है, ये 150 है, 200, मतलब किसकी तरफ होगा ज़्यादा, झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा होगा, जहाँ वजन ज़्यादा है तो 200 ग्राम की तरफ होगा. जस्ट मैंने बनाने के लिए इसलिए मैंने इसकी तरफ इधर की तरफ दिखाया हुआ है, इसके पास नहीं दिखा हुआ है, क्योंकि मास जहाँ ज़्यादा, सेंटर ऑफ मास मीन्स टोटल मास का सेंटर किधर है, किसकी तरफ झुकाव है ऐसे समझो, तो यहाँ कहीं होगा. राइट. मेरे को ये कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं. ओके चलो मैं इसको पॉइंट से नोट कर दूँ. सपोज इट इज़ हेयर एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ मास. तो इसके यदि कोऑर्डिनेट, यदि मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे बनाता हूँ कि ये वाला जो मार्क वर्टिसेस है वो ओरिजिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे है. यदि ये ओरिजिन है तो मैं इनके कोऑर्डिनेट तीनों के, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मालूम है. राइट. ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. लेट्स फाइंड आउट. ये मेरा ओरिजिन, तो आई विल राइट ये पॉइंट ए, सपोज नाम देते हैं ए बी सी. ए बी ओ सी इज़ द कोऑर्डिनेट. और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0. ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये 0.5 लंबा है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0.50. एक्स एक्सिस में 0.5, वाई में 0. अब इसके देखने हैं, देखो इसके देखने मुझे ये मालूम है. और यदि मैं यहाँ से इक्विलेटर ट्राइंगल से एक वर्टिकल लाइन डालूँ तो वो क्या करती है, बॉटम पार्ट को बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी. दैट मीन्स ये इसका आधा होगा 0.25. तो आई कैन से एक्स एक्सिस कितना होगा 0.25 और वाई कितना होगा, वाई ये हो गया. वाई कितना होगा, अब देखो ये 0.5 है और मतलब ये 0.25 है और ये 0.5 है. राइट. तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. राइट. ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरे को ये एंगल क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 होगा. यदि एक साइड मालूम है और मुझे वर्टिकल निकालनी है तो मैं इसको वो कर सकता हूँ ना, क्या बोलते हैं, रिजॉल्व कर सकता हूँ. इसको इस एक्सिस में रिजॉल्व करूँ, वर्टिकल मिल जाएगा. तो यदि 0.5 साइन 60 निकाल सकता हूँ. तो 0.5 साइन 60 इज़ वाई कोऑर्डिनेट और साइन 60 की वैल्यू मुझे मालूम ही है, तो इस क्या होती है √3/2. तो मैं क्या हो सकता हूँ, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट भी मालूम चल गया बी का, तो बी का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया. अब देखो ये 3 बॉडी है, एक सिस्टम जो 3 बॉडीज से बना हुआ है. हर एक का मास दिया हुआ है और हर एक के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं. एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मास एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मास 200 ग्राम और एक्स वाई कोऑर्डिनेट. और हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास. 3 मास उनके कोऑर्डिनेट. फॉर्मूला बहुत सिंपल, आपको मालूम है कि यदि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो एक्स क्या होगा, 3 मास का m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई टोटल मास. एंड एग्जैक्टली वाई भी क्या होगा, सेम वे में वाई कोऑर्डिनेट होगा. एक्स से वाई निकाल सकते हैं. देखो हमने सब कुछ मालूम है हमको, ये मास कोऑर्डिनेट फार्मूला मालूम है. लेट्स यूज इट. तो वी कैन से द सेंटर ऑफ मास का जो सी के कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये होगा. दैट पुट्स द वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी. उनको सॉल्व करते हैं फर्दर. वंस वी सॉल्व इट, और सॉल्व कर लेते हैं, इट इज़ और लेट्स सॉल्व इट फर्दर. या 5/8 मीटर वी कैन राइट. सिमिलरली ये जो वाई का फॉर्मूला है, मास इंटू कोऑर्डिनेट रखो. लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज एंड सॉल्व इट. वंस वी सॉल्व इट वी आर गेटिंग वाई इज इक्वल टू √3/9. और किस में यूनिट है, सारी की सारी मीटर्स में दी हुई है. तो लेट्स पुट द मीटर वैल्यू. तो इस तरीके से एक्स वाई सेंटर ऑफ मास के हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम चल गए. सो दिस वे वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम. तो मैथमेटिक थोड़ा हमने ज्योमेट्री का यूज़ किया और सेंटर ऑफ मास का फार्मूला का यूज़ किया एंड वी वर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम.